विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत का कूटनीतिक पक्ष स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कई कूटनीतिक मुद्दों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन, भारत पाकिस्तान संबंध, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स सम्मेलन का निमंत्रण, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और म्यांमार सीमा विवाद जैसे कई अहम सवालों का विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हाल में हुए तथाकथित स्थानीय चुनाव को एक छलावा करार दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में असली हकीकत पाकिस्तानी सेना और प्रशासन द्वारा आम नागरिकों पर किया जा रहा अत्याचार है। जून से लेकर अब तक पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की इस बर्बरता पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। This so-called local election in Pakistan occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by the Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured, as you have seen. The Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise. It must be held accountable, and the world should see through the veneer of Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. भारत पाकिस्तान संबंधों पर पाकिस्तान की बौखलाहट का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। पाकिस्तान सेना की बयानबाजियों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारत और अफगानिस्तान के मजबूत और सकारात्मक संबंधों को देखकर पाकिस्तान की बौखलाहट और असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। वहीं सिंधु जल संधि पर फिर से रुख साफ करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी और विश्वसनीय रूप से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील करते हैं। हम अन्य देशों से पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और अपनी धरती से चल रहे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की अपील करते हैं। This treaty is in abeyance, and it will be in abeyance till such time that Pakistan irrevocably and credibly does not abjures. वहीं बांग्लादेश से जुड़े सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन के लिए उन्हें वर्तमान अध्यक्ष के नाते भी आमंत्रित किया गया है। वहीं गंगा जल संधि पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा हैं और इसके लिए संयुक्त नदी आयोग तथा तकनीकी तंत्र मौजूद है। वहीं अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों देश अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं। वहीं म्यांमार सीमा पर फेंसिंग और विवादित क्षेत्रों पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सीमा पर सीमांकन प्रक्रियाधीन है और दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना होते समय एक जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीय नाविकों पर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन और रोमानिया स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और खोज अभियान जारी है। वहीं फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक इवेंट में शेख हसीना के तय भाषण पर सवाल का जवाब देते हुए एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस बातचीत को एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है और सरकार फोरम में बताए गए किसी भी विचार का सपोर्ट नहीं करती है। बहरहाल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने सीमा पार आतंकवाद, पीओके में हो रहे अत्याचारों और पड़ोसी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों पर देश का रुख स्पष्ट किया है। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।